आप सभी प्यारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र। आज सनातन धर्म, वैदिक धर्म बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया के चलते हमारे देखने से कोई ऐसा व्रत त्यौहार नहीं है जिसमें दुविधा का विषय उत्पन्न ना हो जा रहा हो। आज कथा का वाचक जो है व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, वह भी ज्योतिष का निर्णय लेने लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो फिजिशियन है वह सर्जरी करना चाह रहा है और जो सर्जन है वह फिजिशियन का काम करना चाह रहा है। हम इस समय बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। आप सभी को विदित होगा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को ही निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज जैसे ही सुबह हमने यूट्यूब को खोला, वहाँ पे तमाम धर्माचार्यों और विद्वानों के वक्तव्य को देखे। कोई 17 को एकादशी मना रहा, कोई 18 को एकादशी मना रहा, कोई अपने मत को ये नहीं बता रहा कि वो किस आधार पर एकादशी को 18 को मना रहा, और यह भी नहीं कोई बता रहा कि किस आधार पर वह 17 को बता रहा है। तो ये हमारे देखने से यह धर्म विरोधी ताकतों का प्रयास है कि वो सोशल मीडिया पर व्रत त्योहारों का गलत निर्णय दे, जिससे कि हम सभी में आपस में कभी एक मत ना हो सके और आपस में ही लड़ते रह जाए और धर्म विरोधी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो जाए। इसलिए आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि इन धर्म विरोधी ताकतों के चैनलों का बहिष्कार कीजिए और सही सटीक जानकारी देने वाले चैनलों का समर्थन कीजिए। आप किसी भी वैसे व्यक्ति के यूट्यूब चैनल को ना देखें जिसको कि ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी ना हो, व्रत त्योहारों के बारे में कोई जानकारी ना हो, फिर भी आकर के आपको बता रहे। हम तमाम ऐसे महिलाओं को देख रहे हैं जो कि खाना बनाना बताती हैं, तो ज्योतिष के बारे में भी बताती हैं, व्रत त्योहारों के भी बारे में बताती हैं। अरे भाई, वो कैसे बता पाएंगी? खुद सोचने वाली बातें हैं। और जो ऐसा करे उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि वो ऐसा ना करे, और यदि कर भी रही है तो किसी अच्छे विद्वान से सही और सटीक जानकारी प्राप्त करके फिर अपने चैनल के माध्यम से ही प्रेषित करे या बताए लोगों को। ऐसा नहीं करने से हमारे सभी व्रत त्योहारों में विभेद उत्पन्न हो जा रहा है। पता चल रहा है कि बिहार में किसी और दिन मनाया जा रहा है, यूपी में किसी और दिन, हमारे गांव में किसी और दिन और बगल के गांव में किसी और दिन मनाया जा रहा है। तो ऐसा ना करें। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी भी कोई व्रत त्यौहार करें तो अपने क्षत्रिय विद्वान से सलाह लेकर के ही करें। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे गए जानकारी के आधार पर कोई भी व्रत ना करें। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एकादशी व्रत कब है और क्यों है। बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे पंचांगों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो हम कुछ पंचांगों को देख लेते हैं कि उन पंचांगों में क्या लिखा है एकादशी के बारे में, फिर हम ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। यह है आपका ऋषिकेश पंचांग, संवत 2080। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये रहा आपका, देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दिख जा रहा होगा आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है एकादशी, देख रहे होंगे। रात को 4:30 यानी कि भोर में, और हो कब रहा है तो रविवार को 2:54 तक दशमी रह रहा है। अब यहीं पर सामने आते हैं, दिन है सोमवार, और इधर सामने आते हैं यहाँ पे तो लिखा है 17 तारीख। इसके बाद फिर इधर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है निर्जला एकादशी सामर्ता नाम, यानी कि जो गृहस्थ लोग हैं उनकी एकादशी जो है वह 17 तारीख को है। यह था ऋषिकेश पंचांग। अब इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम प्रमाणों की भी बात करेंगे। ये है आपका श्री महावीर पंचांग 2081, जो कि वाराणसी काशी से प्रकाशित होता है। इसमें भी हम आ गए यहाँ पे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पे, और देखेंगे यहाँ पर तो एकादशी सोमवार को 4:29 तक रह रहा है। उसके बाद से यहाँ पर जब हम सामने आते हैं 17 तारीख हो रहा है। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, या फिर हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब स्पष्ट दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। एकादशी सोमवार को, यहाँ पर जब इधर किनारे आते हैं यहाँ पर तो देखिए 17 तारीख लिखा है, और इसी 17 तारीख के सामने जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है निर्जला एकादशी सामर्ता नाम,
यानी कि गृहस्थ लोगों का जो निर्जला एकादशी है वह 17 को है। अब इसको भी हम नोट करते हैं। अभी तक आप सभी लोगों ने ऋषिकेश और महावीर पंचांग में देखा कि एकादशी के बारे में क्या लिखा है। अब एक बार हमारे पास फिर से एक पंचांग है, मणिराम पंचांग। इसमें भी देखते हैं कि एकादशी के बारे में क्या लिखा है, तो कब से लेकर कब तक एकादशी रह रहा है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और पाएंगे कि 10वीं जो है वह रविवार को 57 पल रह रहा है, अर्थात 4:47 तक रह रहा है। एकादशी जो है सोमवार को पूरे दिन रह रहा है और मंगलवार को भी एकादशी 6:27 तक रह रहा है। ये हो गया दूसरी चीज़ है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि द्वादशी जो है वह बुधवार को रह रहा है। ये हो गया। एक और पंचांग है हमारे पास, सम्राट पंचांग, जो कि जयपुर से प्रकाशित होता है। तो जब हम इसमें यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो वही पाएंगे कि 10वीं जो है वह 4:44 तक रविवार को रह रहा है, यानी कि भोर में 4:44 तक। सोमवार को एकादशी जो है वह पूरा दिन रह रहा है, पूरी रात रह रहा है। मंगलवार को भी एकादशी जो है वह 6:25 तक रह रहा है। यहाँ पर 17 तारीख के सामने लिखा है निर्जला एकादशी सामर्थ, और लिखा है भीम निर्जला एकादशी वैष्णव। सामर्थ मतलब जो गृहस्थ है, और वैष्णव का मतलब जो कि साधु संत और महात्मा है। ये दो चीज़ें हो गई। अभी तक हमने 4 पंचांगों का अध्ययन किया। चारों पंचांगों में हमने यही पाया कि सोमवार को एकादशी व्रत रह रहा है पूरे दिन। एक और पंचांग है हमारे पास, ब्रजभूमि पंचांग। तो यहाँ पर भी आप सभी लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जो 10वीं है रविवार को रह रहा है, एकादशी पूरा दिन सोमवार को रह रहा है, एकादशी मंगलवार को भी 6:24 तक रह रहा है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 16 जून, 17 जून को देखेंगे निर्जला एकादशी सामर्थ, यानी कि गृहस्थ का निर्जला एकादशी जो है वह 17 को है। 18 के सामने लिखा है निर्जला एकादशी वैष्णव। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमने 6 पंचांगों का अध्ययन किया, महावीर पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, ब्रजभूमि पंचांग, मणिराम पंचांग और निर्णय सागर पंचांग। इन सारे पंचांगों में यही लिखा है कि एकादशी जो है वह सोमवार को रह रहा है। अब जो पुस्तक हमारे पास है, इस पुस्तक का नाम है व्रतराज, पृष्ठ संख्या 482, 482। इसमें देखेंगे एकादशी के बारे में क्या लिखा है। तो कह रहा है कि एकादशी जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला एकादशी मात्रा अधिक, दूसरा हो गया द्वादशी मात्रा अधिक, तीसरा हो गया उभयाधिक, चौथा हो गया अनुभयाधिक। अनुभयाधिक में लिखा है कि जिसमें एकादशी ही अधिक हो, यानी सूर्योदय के बाद अधिक रहे, तो वह अधिक कहते हैं। अब इनको हम अध्ययन करते हैं तो इसमें यही लिखा है कि अगर एकादशी की मात्रा अधिक हो, जैसे मान लीजिए कि किसी दिन एकादशी 58 घंटी रह रहा है और द्वादशी जो है वह 55 घंटी रह रहा है, तो हमें एकादशी जिस दिन अधिक रह रहा है उसी दिन करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का संशय होगा तो यह पृष्ठ आप लोग लेकर के पढ़ सकते हैं, या यह पुस्तक बाजार से लेकर के खरीद कर पढ़ सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि हमने जो बताया वही सही है। सही और गलत का निर्णय करना आपके हाथों में है, लेकिन हमने आपको 4 या 5 पंचांगों का प्रमाण दे दिया, उसके बाद से एक पुस्तक का भी प्रमाण दे दिया कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर और स्पष्ट किया है कि कह रहा है कि यदि पहले दिन अधोरात्र को मिलाकर सब एकादशी हो और द्वादशी के दिन भी वही हो, तो गृहस्थ को पहली, यति लोगों को दूसरी करनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि किसी दिन एकादशी भी है, रात को हो जा रहा है, और अगले दिन द्वादशी के दिन भी रह रहा है, तो जो गृहस्थ लोग हैं उनको पहली एकादशी करनी चाहिए। जैसे इस बार हुआ है कि इस बार जो है रविवार को रात्रिकाल में 4 बज के, रविवार को रात्रि यानी कि भोर में 2:54 पे एकादशी हो जा रहा है और सोमवार को पूरा दिन रह रहा है। तो हम लोगों को, गृहस्थ लोगों को, जो कि सकाम व्रत रखते हैं, यानी कि उनके मन में कामना है, उनको पहली एकादशी करनी चाहिए। यानी कि सोमवार को एकादशी करेंगे, और जो निष्काम, जिनके मन में कोई भी कामना नहीं है, निष्काम भाव से भगवान भक्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, वे लोग मंगलवार को करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद आप एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार की दुविधा में नहीं रहेंगे और सोमवार को ही एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।